फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं खुशबू पांडे जी की वीडियो पे। और पत्रकार के बीच देखिए इन्होंने क्या बोला है। हिंदूवादी खुशबू पांडे और बिहार के पत्रकार के बीच दिल्ली के राजीव चौक पर हुआ जोरदार बहस। ये राजीव चौक की कहानी है दिल्ली में, और बिहार के पत्रकार है, एक्सपोज मीडिया का चैनल है ये। और ये जो पत्रकार है ये बहुत ही बेहतरीन इनसे क्वेश्चन करने वाले हैं। हम वीडियो के अंदर कंप्लीट देखेंगे। लेकिन मुझे हिंदूवादी खुशबू पांडे जी है, ये मुझे बिल्कुल अंधभक्त लगती है, मैं सच बता रहा हूँ पहले से ही। और ये मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ही भड़काऊ भाषण बोलती है। देखिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, अगर कोई भड़काऊ भाषण बोल रहा है या किसी धर्म की इररिस्पेक्ट कर रहा है तो वो बहुत ही गलत बात है। अगर ये किसी भी रिलीजन के बारे में इतनी कड़वी बातें बोलेगी, जो सुनने वाला हमेशा यही कहेगा कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है और बहुत ज़्यादा भड़काऊ है, तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अजीब लगती है खुशबू पांडे जी के बारे में। और ये हिंदूवादी बिल्कुल अंधभक्तवादी गोदी मीडिया वाले से ही इन्फ्लुएंस लगती है मुझे कि हाँ सिर्फ एक ही कि हाँ बस मोदी। देखिए, मोदी को हम भी पसंद करते हैं, बट ये जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया के बारे में आपने सुना होगा, वो डेफिनेटली बहुत इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है, बहुत इलॉजिकल चीज़ लगती है मुझे वो। तो ऐसी ही कहानी इसके अंदर है। खुशबू पांडे जी की हम सुनेंगे, लास्ट में अपनी राय देंगे क्या क्या बोला गया है, क्या क्या गलत बोला गया है, और ये पत्रकार जो है वो कितनी अच्छे से सवाल करते हैं और क्या क्या इनसे पूछते हैं। वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखना। इन द एंड आपसे बातें करेंगे हम। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम उसको जिंदाबाद बोल रहे हैं, हम उसको जिंदाबाद बोल रहे हैं। क्या हर हिंदू उसको जिंदाबाद बोलता है? प्रोफेसर था, रतन जी का नाम सुनिए, रतन जी का नाम सुनिए, रतन जी का नाम सुनिए। वो भी प्रोफेसर थे, उनको भी जेल जाना पड़ गया। तो दिक्कत यही है, वो हिंदू थे, उनको जेल जाना पड़ गया, क्यों? और अगर गलती से वो मुसलमान डॉक्टर हुए तो गलती से एक मिनट मुस्लिम, एक मिनट, डॉक्टर कोई गलती से बनता है? नहीं, गलती से मैं धर्म की बात कर रही हूँ। नहीं, डॉक्टर बनना धर्म कहाँ से आ गया? अगर मैं हिंदू हूँ, मैं अनपढ़ रह जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा क्या? से घिन्ना बात ये है ना कि हमारे देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं। मुझे दिक्कत है इन चीजों से। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम किसी मस्जिद के पास जाके मत्था टेकते हैं तो क्या हम दोगला हिंदू हो गए? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने अपना धर्म नहीं पढ़ा होगा तभी हम अभी बद्रीनाथ से यात्रा करके आ रहे हैं, केदारनाथ भी हम जा चुके हैं, अपने एक्सपोज मीडिया पे लाइव चला चुके हैं, और इसके बाद पटना जाके मस्जिद में मत्था टेकेंगे। कौन हमको ये अधिकार देगा, या आपको अधिकार देगा कि हमको बोल दीजिए कि हम असली हिंदू नहीं है? मुझे ये पूछना है कि धार में मजबूत, धार में जरूरी है या इंसानियत? कौन है इस समय दिल्ली के सीपी पे हैं और हमारे साथ खुशबू पांडे जी हैं। अब ये किसी परिचय के मुहताज नहीं, क्योंकि हजारों वीडियोस इनके वायरल हो चुके हैं एक हिंदूवादी लड़की के रूप में। सही कह रहे हैं ना मैम? जी बिल्कुल। कैसा लगता है जब आपको कोई लोग ऐसे इंट्रोड्यूस कराता है? तो अब इससे ज्यादा गौरवान्वित का बात मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मुझे इतनी बड़ी उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। बड़ी उपाधि से। जी बिल्कुल। 2024 को आने वाले जो टाइम है इलेक्शन का, उसको किस रूप में देखती हैं आप? बस हिंदुत्व के नाम पे जो सरकार 2 बार बनी है, तीसरी बार भी उन्हीं का चांस है और चौथी बार भी उन्हीं का चांस है। आप चिंता ना करें। क्यों हिंदुत्व की सरकार ही बननी चाहिए? हम हिंदुओं को ऐसा क्या बेनिफिट मिल गया? आपको क्या लगता है, तो क्या अफजल की सरकार बने? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व की क्यों नहीं बननी चाहिए? आप क्या चाहते हैं हमारे देश में बाबरी और ज्ञान वापी रहे? आखिर क्यों रहे? मंदिर बनाओ, और जो मंदिर के पक्ष में बोले और जिन्होंने मुद्दा ही उठाया है, राम मंदिर जिन्होंने मुद्दा ही उठाया है, धारा 370 और 35 से, जिनका मुद्दा ही हिंदुत्व को बढ़ावा देना है, हमें उनकी सरकार चाहिए। अच्छा, ये आप एक बात बोली कि मस्जिद क्यों रहे? किसने ऐसा कह दिया कि अगर मंदिर बना रहे तो मस्जिदों को तोड़ दिया जाए? इसमें कहाँ आपको दिक्कत लगता है कि अगर मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो मस्जिद को हम क्यों तोड़ दें? अब मैं एक बात बताती हूँ, अगर उस मस्जिद के नीचे APJ अब्दुल कलाम जैसे इंसान हैं तो मैं वहाँ पे जाके हाथ जोड़ूंगी। लेकिन ऐसे मुगले जिनकी औकात नहीं है, 2 कौड़ी की ये मुगल, इनकी अस्थि पड़ी है अंदर। अरे अस्थि छोड़ी, सड़ा गला शरीर पड़ा है अंदर, उस पे मजार मस्जिद बना के ये पूजा करते हैं। सबसे घिन्ना बात ये है ना कि हमारे देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं। मुझे दिक्कत है इन चीजों से। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम किसी मस्जिद के पास जाके मत्था टेकते हैं तो क्या हम दोगला हिंदू हो गए? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने अपना धर्म नहीं पढ़ा होगा तभी आप किसी। हम अभी बद्रीनाथ से यात्रा करके आ रहे हैं, केदारनाथ भी हम जा चुके हैं, अपने एक्सपोज मीडिया पे लाइव चला चुके हैं, और इसके बाद पटना जाके मस्जिद में मत्था टेकेंगे। कौन हमको ये अधिकार देगा, या आपको अधिकार देगा कि हमको बोल दीजिए कि हम असली हिंदू नहीं है? चलिए ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ। आप शमशान घाट गए हैं कभी? बिल्कुल गए हैं। कोरोना के टाइम जब चल रहा था, हर रात 11 बजे एक्सपोज मीडिया जाता था कवरेज दिखाने के लिए। शमशान घाट जाने के बाद जब आप मुर्दा शरीर को जला के आते हैं तो आप घर तभी घुस सकते हैं जब आप के बाद मत्था टेकने के बाद कैसे सही सलामत घर आते हैं? क्यों? आप तो अपवित्र हो गए। अच्छा, आपको किसने कहा कि हम मुर्दा जलाने के बाद नहा के घर पे आते हैं? किसने कहा? हमारा धर्म सिखाता है। हम नहीं करते ये चीज। क्यों नहीं करते? धर्म जरूरी है कि हर चीज सही सिखाता है। जी बिल्कुल, हमारा धर्म सिखाता है। सनातन पोस्टमार्टम जो डॉक्टर करते हैं, आपको पता है वो कौन होते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन होते हैं उसमें?
डेथ हो चुका होता है जिस इंसान का, उसका पोस्टमार्टम जो डॉक्टर करते हैं वो हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं या ईसाई होते हैं, आपको पता है? आपको पता है कि इस देश में जितने भी उच्च पद पे हैं वो डॉक्टर ही होते हैं, और अगर गलती से वो मुसलमान डॉक्टर हुए तो गलती से एक मिनट मुस्लिम, एक मिनट, डॉक्टर कोई गलती से बनता है? नहीं, गलती से बातें बहुत मैं धर्म की बात कर रही हूँ। डॉक्टर बनना धर्म कहाँ से आ गया? अगर मैं हिंदू हूँ, मैं अनपढ़ रह जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा क्या? प्रोफेसर अफजल गुरु का नाम सुना है आपने? नहीं सुने, आप बताइए। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, यही नारा लगा था जेएनयू में, और वो मुसलमान हमारे देश का प्रोफेसर था, वो मुसलमान था। हम उसको जिंदाबाद बोल रहे हैं, हम उसको जिंदाबाद बोल रहे हैं। क्या हर हिंदू उसको जिंदाबाद बोलता है? प्रोफेसर था। रतन जी का नाम सुनिए, रतन जी का नाम सुनिए, रतन जी का नाम सुनिए, वो भी प्रोफेसर थे, उनको भी जेल जाना पड़ गया। तो दिक्कत यही है, वो हिंदू थे, उनको जेल जाना पड़ गया, क्यों? जेल वही हिंदू जाएंगे और ऐसे बात वही हिंदू करेंगे जिन्होंने अपना धर्म। चलिए, गांधी जी भी जेल गए थे। गांधी जी की तो बात आप मत करिए, गांधी सब करे, गांधी बने ना कोई, 2 थप्पड़ लगे गाल पे तुरंत गोडसे होए। हाँ। गांधी की बात मत। अच्छा एक बात बताइए, गोडसे को मानती है या गांधी को मानती है? ये तो आप डबल सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, जब तक हमारा इसलिए क्योंकि गांधी सब करे ना, गांधी जैसा कोई आपने बोला, आप मानते हैं अहिंसावादी? किनको? नहीं, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, हम ना हिंदू मानते हैं, ना मुस्लिम मानते हैं, ना हम धर्म मानते हैं, हम एक जेन्युइन इंसानियत को मानते हैं। आप किसको मानती हैं? और इंसानियत तो हमारा सनातन धर्म ही सिखाता है। हाँ? आगे बोलिए। अच्छा, ये इंसानियत कौन सिखाता है? सनातन धर्म। बस एक मिनट, हाँ। हमसे आप काउंटर सवाल करिए, बिल्कुल करिए। अच्छा एक बात बताइए, गुरुद्वारा में रोज लंगर लगता है, आपको पता है? आप पहले सवाल पूरा करने देंगे। और सवाल नहीं मैम, आप जवाब दीजिए। और उसी गुरुद्वारा के गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के 7 पुश्त को मारने वाले ये मुगल मुसलमान थे। कहाँ का भाईचारा भाई? किस चीज के लिए भाईचारा? नहीं करना है। और दूसरी नंबर बात, आप हमसे काउंटर जितना करना है करिए। काउंटर नहीं करे, सवाल कर रहे हैं। आप अपना धर्म पे बात करें ना कि हम हिंदू होके क्यों मुसलमान का, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हिंदू हैं, आपके पास हक है, आप सब करिए। मुझे भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला सार बताइए। नहीं पता है। धर्म नहीं पढ़ा मैंने। कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव मामका पांडवाशय किम कुरबता संजय। मेरे भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला सार, मैंने अपना गीता, मैंने इसका मतलब बता दीजिए। धर्म स्थल कुरुक्षेत्र में संजय मुझे बताएं कि वहाँ पे स्थित हमारे पांडव पुत्र और कौरव के पुत्र क्या कर रहे हैं। ये है पहला, यानी कि संजय से व्याख्यान कर रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हमारे दोनों पुत्र यानी कौरव और पांडव के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। दोनों लड़ने वाले कौन थे, हिंदू या मुस्लिम? उस वक्त तो मुस्लिम था ही नहीं। हमारा धर्म का ना आदि है ना अंत। सवाल खत्म। हाँ, सवाल खत्म। हमारा धर्म का ना आदि, हमारे धर्म का ना आदि ना अंत। हाँ। हमारे धर्म ना आदि ना अंत। किसने आपको क्या पढ़ाया है? मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया मैम। तो पढ़ने की क्यों लग रहा है? नहीं, पढ़ने की जरूरत है। अगर नहीं पढ़ाया तो पहले अपने धर्म से सब अपने धर्म को। मैं ये पूछ रहा हूँ कि धर्म महत्वपूर्ण है या इंसानियत? मुझे ये पूछना है कि धर्म मजबूत, धर्म जरूरी है या इंसानियत? 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 आपको नहीं पता? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि धर्म जरूरी है या इंसानियत? जब आपको ही नहीं पता, धर्म जरूरी है या इंसानियत? भैया धर्म है कि और ये पूछ रहा है हमसे। नहीं, देखिए हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं धर्म जरूरी है या इंसानियत? धर्म जरूरी है। ओके, एक्सपोज मीडिया। यार ये बंदे बड़े कमाल के लगे मुझे। मैं पहली बार इनकी वीडियो देखी। इनकी वीडियो मैं लाता रहूंगा, अब ऐसी बात नहीं है, इनकी वीडियो और भी लाऊंगा मैं एक्सपोज मीडिया के बारे में। बट हाँ, एक्सपोज मीडिया इनका चैनल का नाम ही है, गोदी मीडिया, या जो भी अंधभक्त वीडियो जो मीडिया दिखाता है उसको एक्सपोज करने का काम। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुशबू पांडे जी, देखिए खुशबू पांडे जी यहाँ गलत है कि ये अपने धर्म को प्रमोट कर रही है, ये सनातनी है, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को प्रमोट कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। अपने धर्म के बारे में अच्छी चीजें आप लोगों को बताइए। ये हर जगह हर धर्म वाला करेगा। मुस्लिम धर्म में भी अगर आप मुस्लिम धर्म से हो तो आप अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें करोगे, अच्छा प्रचार करोगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि ये हिंदू धर्म को फैला रही है। लेकिन ये इस्लाम को इतना कड़वी नजर से देखती है और इतना कड़वापन से बोलती है उनके बारे में, इस्लाम के बारे में। ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। आप किसी दूसरे के धर्म के बारे में इतना गलत बोलोगे तो डेफिनेटली दंगे होने का, देखिए यहीं पे इतनी सी बात में यहीं पे लड़ाई होने का, आपने देखा लड़ाई होने का व्यवस्था हो गया था। तो अगर यही चीज मोदी जी
इस तरीके से बोलने लग जाए तो देश में दंगे हो जाएंगे, तो लड़ाई झगड़े खून खराबा, कितना खून खराब हो जाएगा, समझ रहे हो आप। इनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, वैसे सच बात है ये, खुशबू पांडे जी को कोई नहीं पूछ रहा। अगर इनकी तरह हर कोई बड़ा आदमी इनकी तरह बोलने लग जाए तो देश में तो खून खराब हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, इस तरह की सी बातें अगर आप इतने भड़काऊ बातें बोलोगे तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े होंगे। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हमें ये मीडिया जो है, एक्सपोज मीडिया, इनकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। आप लोग बताइए आपको क्या लगा ये, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करना, शेयर कर देना हमारे वीडियो को, और जान से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।